हेलो दोस्तों, टुडे एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम कहानी एक्सप्लेन करेंगे प्रीडेटर मूवी के फर्स्ट पार्ट की। पूरी तरह कनेक्टेड रहने और हॉलीवुड मूवीज के शॉर्ट स्टोरी सुनने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल टुडे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रीडेटर का मतलब होता है दरिंदा। इस कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो पृथ्वी के पास से होकर गुजरता है, उसका एक हिस्सा पृथ्वी की तरफ आता है और दूसरा हिस्सा अंतरिक्ष में कहीं गुम हो जाता है। अब कहानी आती है एक मिलिट्री कैंप में। ये एक यूएस मिलिट्री कैंप है और यहाँ पर आर्नल्ड को बुलाया जाता है। आर्नल्ड एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है और अब वो अपनी टीम के साथ इंडिपेंडेंटली काम करता है। इस मूवी में आर्नल्ड का नाम डच होता है। वहाँ का जनरल आर्नल्ड को बोलता है कि हमारा एक कैबिनेट मिनिस्टर अपनी टीम के साथ कहीं गुम हो गया है और वो उसे एक लोकेशन दिखाता है। आर्नल्ड देखता है कि वो लोकेशन सरहद के उस पार होती है। आर्नल्ड बोलता है क्या आपके मिनिस्टर हमेशा सरहद के उस पार जाते रहते हैं? वो बोलता है कि नहीं, शायद वो रास्ता भटक गए होंगे और अब वो गोरेलाओं के कब्जे में है। गोरेला यानी ऐसे लोग जो आर्मी के खिलाफ लड़ते हैं। आर्नल्ड बोलता है तो आपको सेना भेजनी चाहिए, हमें क्यों बुलाया? तभी पीछे से आवाज आती है क्योंकि कोई बेवकूफ तुम्हें सबसे बेस्ट मानता है। और जब आर्नल्ड पीछे देखता है तो वहाँ पर उसका एक पुराना दोस्त, उसका एक पुराना जानकार जिसका नाम डिलन होता है, वो बैठा होता है। डिलन और आर्नल्ड एक दूसरे से मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। डिलन आर्नल्ड को बताता है कि एक दिन का ऑपरेशन है, हमें सरहद के उस पार जाना है और अपने बंधकों को छुड़ाना है और वापस आ जाना है। आर्नल्ड बोलता है कि हम का क्या मतलब है? डिलन बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। हालांकि आर्नल्ड नहीं चाहता क्योंकि वो अपनी टीम के साथ अकेला ही काम करता है, लेकिन इस ऑपरेशन में उसे डिलन को भी अपने साथ ले जाना होता है और वो सारे के सारे उस लोकेशन पे उतर जाते हैं जहाँ पर उन्हें उन लोगों को छुड़वाना है। यानी वो बॉर्डर के उस पार है और ये बहुत घना जंगल है। वहाँ जंगल में उतरने के बाद आर्नल्ड, डिलन और आर्नल्ड के 5 आदमी यानी कुल मिला के 7 लोग हैं, ये उन लोगों को ढूंढना शुरू करते हैं जिनको यहाँ पर ये बचाने के लिए आए हैं। और जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक चॉपर दिखता है। चॉपर यानी कि मिलिट्री का हेलीकॉप्टर। वो क्रैश होकर पेड़ों के बीच में अटका हुआ होता है और जब ये ऊपर जाकर उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई आर्मी हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि ये जासूसी हेलीकॉप्टर है और इसमें जो 2 पायलट हैं उनके सर पर किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी होती है। उन्हें ये भी पता चलता है कि वो 12 गोरिल्ला थे जो यहाँ पर आए थे और उन्होंने 2 लोगों को अगवा कर लिया है। उसके बाद एक आदमी उन्हें ये भी बताता है कि यहाँ पर अमेरिकी लोगों की यानी अमेरिकी आर्मी के 6 लोगों के जूतों के निशान भी हैं जो नॉर्थ से आए थे और उसके बाद वो उन गोरिल्ला लोगों के पीछे पड़ गए। आर्नल्ड बोलता है कि इसकी और तहकीकात करो और जब वो और तहकीकात करते हैं तो उन्हें पेड़ पर 3 लोगों की लाशें दिखती हैं जो उल्टी टंगी होती हैं और उनके जिस्म पर उनकी पूरी खाल निकाल दी गई है। उनमें से एक के गले का लॉकेट मिलता है और जब वो आर्नल्ड को दिया जाता है तो आर्नल्ड उसे पहचान लेता है और बोलता है मैं इसे जानता था। अब वो डिलन को अपने साथ ले जाता है और बोलता है लगता है यहाँ पर कोई ऑपरेशन चल रहा था। डिलन कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब आर्नल्ड अपने उस आदमी के पास जाता है जो यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और वो आर्नल्ड को बताता है कि यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चली थी। आर्नल्ड उसे बोलता है मुझे यकीन नहीं होता जिम यहाँ पर फंस कैसे गया। जिम उस आदमी का नाम होता है जिसका लॉकेट आर्नल्ड को दिया गया था और जो मर चुका है। आर्नल्ड का आदमी बोलता है मुझे नहीं लगता कि वो फंसा था। आर्नल्ड बोलता है कि इनके बाकी साथी कहाँ गए? वो बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, ऐसे लगता है कि वो सब यहाँ से गायब हो गए क्योंकि उनके इस जगह से बाहर निकलने के पैरों के निशान कहीं भी नहीं होते। अब यहाँ का पूरा मंजर देखने के बाद उनकी पूरी टीम बहुत गुस्से में होती है क्योंकि गोरिल्ला लोगों ने उन लोगों को बहुत बुरी तरह मारा होता है और वो उन्हें मारने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए आगे निकलते हैं। जब उनकी पूरी टीम आगे जा रही होती है तो ऐसा लगता है पेड़ से उन्हें कोई देख रहा है, उन पे नजर रख रहा है और जब ये सीन दिखाते हैं तो पूरी स्क्रीन नीली हो जाती है, यानी जो इन्हें देख रहा है वो इस विजन में देख रहा है। अब उनकी पूरी टीम उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उन्हें उस ऑपरेशन को अंजाम देना है, जहां पर दुश्मन है जिन्हें गोरिल्लास बोलते हैं और वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। जब आर्नल्ड कैमरे से देखता है तो एक बंधक के सर पर गोली मारकर वो उसे मार देते हैं। उसके बाद ये लोग उन पर हमला कर देते हैं और वहां पर जितने भी लोग होते हैं, जितने भी गोरिल्लास होते हैं, सबको मार देते हैं। वो उनमें से एक को बंधक बना लेते हैं क्योंकि वो लड़की थी इसलिए आर्नल्ड ने उसे मारा नहीं होता। अब आर्नल्ड को ये पता चलता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर वाली बात थी वो झूठी थी, गलत थी और इस बात पर आर्नल्ड को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि आर्नल्ड ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता जिसमें लोगों की जान जाए और इस मिशन के लिए आर्नल्ड की बहुत जरूरत थी, इसीलिए वो उसे झूठ बोलकर यहाँ लाए थे। डिलन उसे बताता है कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जो पेड़ पे टंगा हुआ था, उसमें मेरे लोग थे और हमने उन्हें बचाने के लिए, ढूंढने के लिए एक टीम भेजी थी जो सब के सब गायब हो गए हैं। लेकिन देखो यहाँ पर हमें कितना कुछ मिला। उन्हें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले होते हैं और बहुत सारा असला बारूद होता है। डिलन आर्नल्ड को बोलता है कि देखो हमने कितना बड़ा खतरा रोक लिया, ये लोग हम पे हमला करने वाले थे। आर्नल्ड उसे बोलता है इससे पहले तुमने जो टीम भेजी थी वो सब लोग गायब नहीं हुए थे, उसमें से कुछ लोग गायब हैं और कुछ लोगों की खाल उतार ली गई है और तुमने हमें झूठी कहानी सुनाई और हमें मोहरा बनाया। आर्नल्ड डिलन से बोलता है कि मैं तुम्हें दोस्त समझता था और तुमने मुझे धोखा दिया है। डिलन बोलता है तुम्हें नहीं पता लेकिन तुम बहुत काम की चीज हो, तुम्हारे बिना इस ऑपरेशन को अंजाम देना मुश्किल था। और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं और उनके साथ वो लड़की भी होती है जिसे उन्होंने यहाँ पर बंधक बनाया था, उसका नाम एना होता है। आर्नल्ड अपने एक आदमी को बोलता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताओ क्योंकि हमारा संपर्क
संपर्क टूट चुका है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। उसका आदमी बोलता है कि घाटी से निकल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही घना जंगल है, वो रास्ता बहुत ही खतरनाक है, लेकिन उन लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो उसी रास्ते से जाना पड़ता है। और अभी भी ये दिखाते हैं कि ऊपर से उन्हें कोई ट्रैक कर रहा है। अब जब सभी आगे बढ़ रहे होते हैं तो इन्हीं का एक साथी जिसका नाम बिली होता है और जो सबको रास्ता बता रहा होता है, वो अचानक से रुक जाता है और पेड़ों की तरफ घूरना शुरू कर देता है। सारे के सारे बैठ जाते हैं और आर्नल्ड उसके पास आता है और बोलता है, क्या हुआ बिली? वो बोलता है कि इन पेड़ों में कुछ न कुछ तो है और वहाँ पे सच में कुछ होता है जिसे ये देख नहीं पा रहे होते, लेकिन वो चीज उन्हें देख रही होती है। अब इन सब का ध्यान उसी तरफ होता है तो ऐना को भागने का मौका मिल जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब इनका एक आदमी ऐना के पीछे भागता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन जब वो उसे पकड़ता है तभी वहाँ पर एक आकृति आती है जो दिख नहीं रही होती। वो उन 7 में से एक को मार देती है और उसकी लाश अपने साथ ले जाती है। अब ऐना के फेस पर उस आदमी का ब्लड गिर जाता है और तब तक सारे लोग भी वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं उनका साथी गायब है। जब वो झाड़ियों के पीछे देखते हैं तो वहाँ पे उनके साथी के अंदर के जो आर्गन्स होते हैं वो सब पड़े हुए हैं, लेकिन उसकी लाश नहीं होती। आर्नल्ड बोलता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। अब वो ऐना से पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ था। ऐना बस इतना ही बताती है कि जंगल में जान आ गई थी, क्योंकि ऐना ने उस आकृति को नहीं देखा होता, वो इनविजिबल होती है। उसके बाद आर्नल्ड बोलता है कि मुझे अपने साथी की लाश चाहिए और वो वहाँ से उस जगह जाने का डिसाइड करते हैं जहाँ पर उन्होंने पहले कई सारी लाशों को लटकते हुए देखा। वहाँ से उस तरफ निकल जाते हैं। अब जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनके एक साथी को झाड़ियों से कुछ आहट की आवाज सुनाई देती है। वो उस तरफ ध्यान से देखता है, लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा जानवर नजर आता है। तब ये दिखाते हैं कि पेड़ पर वही आकृति उस पर हमला कर देती है, दूर से एक लेजर टाइप फेंकती है और उसकी छाती वाले हिस्से को पूरा खोखला कर देती है और वो मर जाता है। लेकिन जब गिर रहा होता है तो उसकी आहट से वहाँ पर एक और सिपाही आ जाता है और वो पेड़ पे उस आकृति को देख लेता है। दरअसल उसकी तरफ सिर्फ दोनों आंखें चमक रही होती हैं। वो उस तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देता है और उसकी गोलियों की आवाज सुन के वहाँ पर सारे लोग आ जाते हैं और उनके पास जितनी भी गन्स होती हैं वो सब उस तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जब सबकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो अपने उस आदमी से पूछते हैं जिसने उस आकृति को देखा था। वो पूछते हैं कि क्या था वहाँ पर। वो बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता, बस वहाँ पर एक धुंधली सी आकृति दिखी थी जिसकी दोनों आंखें चमक रही थी और फिर वो दोनों आंखें गायब हो गयी। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि जिस आकृति की तरफ उन्होंने गोलियां चलाई थी, एक गोली उसे लग चुकी होती है और वो जख्मी होता है। और अब पहली बार उस आकृति को पूरा दिखाते हैं। वो आकृति अपने एक हाथ से बटन दबाती है जिसकी वजह से वो पूरी तरह विजिबल हो जाता है और वो एक औजार निकालता है जिससे वो अपनी गोली निकालने की कोशिश करता है। दर्द से जोर से कराहता है और उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज जाती है। अब यहाँ पर आर्नल्ड उसकी टीम, क्योंकि 2 लोग मर चुके हैं तो अब ये 5 और उस लड़की को मिलाकर 6 लोग बचे हैं। अब डिलन रेडियो से हेलीकॉप्टर तक अपना संपर्क करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो बोलता है कि जहाँ पर तुम हो वहाँ तक हम नहीं आ सकते और तुम्हें हमारे पास आना पड़ेगा। वो डिलन को एक लोकेशन बताते हैं कि जो वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर होती है। डिलन बोलता है हमें उस तरफ चलना चाहिए। आर्नल्ड बोलता है कि वहाँ तक चलते चलते हमारे में से एक भी नहीं बचेगा, क्योंकि आर्नल्ड जानता है कि जो हमें मार रहा है वो कोई इंसान नहीं है। लेकिन डिलन इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, उसे यकीन नहीं है। अब आर्नल्ड और उसकी पूरी टीम चारों तरफ बारूद बिछा देती है और वहाँ पर एक वायर लगा देती है ताकि अगर उसके अंदर कोई भी आए और उसका पैर वायर से टकराए और वो ब्लास्ट हो जाए, तो उसके अंदर आने की जो कोशिश कर रहा है वो मर जाए। लेकिन जब वो सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि उनके साथी की लाश वहाँ पर होती ही नहीं है और वो गायब हो चुकी है। आर्नल्ड समझ जाता है कि ये जो भी चीज है वो जरूर पेड़ों के सहारे से ऊपर से आती है और अब वो ऐना के पास जाता है और बोलता है कि बताओ वो क्या चीज है। वो बोलती है मुझे नहीं पता वो क्या चीज है, लेकिन वो पेड़ों के सहारे से आई और अपना रंग बदल रही थी। उसके बाद आर्नल्ड उसके हाथ खोल देता है और ऐना उसे ये भी बताती है जब तुमने उस पर गोलियां चलाई थी उसका खून निकला था। दरअसल उस वक्त ऐना पत्ते पर हरे कलर का एक लिक्विड देखती है और वो समझ जाती है कि ये जरूर उसी चीज का खून है। आर्नल्ड बोलता है अगर उसका खून निकला था तो उसका मतलब है हम उस चीज को मार सकते हैं। अब आर्नल्ड उसके आदमी चारों तरफ फंदे लगा देते हैं। वो जमीन पर फंदे लगाते हैं, पेड़ों पर फंदे लगाते हैं और डिलन आर्नल्ड से बोलता है कि तुम्हें कैसे पता वो यहीं से आएगा। आर्नल्ड उसे बोलता है कि जंगल से इस तरफ आने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अब जब वो चारों तरफ फंदे लगा देते हैं तो सब चुपचाप शांत बैठ जाते हैं, लेकिन बहुत देर तक कोई नहीं आता। तब आर्नल्ड आराम से उठता है और आराम आराम से बीच में जाता है, क्योंकि चारों तरफ फंदे होते हैं और वो आगे की तरफ देखता है कि अभी तक कोई आया क्यों नहीं। तभी उसके सामने एक फंदा ऊपर की तरफ उठता है और उसमें वही आकृति होती है जो दिख नहीं रही होती, लेकिन लेजर से फायर करती है और अपने आप को उस जाल से, उस फंदे से बचा लेती है और जाकर पेड़ पर लटक जाती है। अब ये सब उस पर गोलियां चलाते हैं। तभी एक वक्त के लिए वो आकृति उन सबको अपना असली रूप दिखाती है और उन सबको एक अजीब सा जीव दिखता है और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन इसी दौरान उनका एक साथी जख्मी हो जाता है। अब जब वो अजीब सा जीव वहाँ से भाग रहा होता है तभी उनमें से एक इंसान उसका पीछा करता है, क्योंकि अभी तक उसने जिन 2 लोगों को मारा है उनमें से एक उसका बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। अब ये उसके पीछे जंगल की तरफ निकल जाता है। आर्नल्ड अपने लोगों को बोलता है कि तुम इस जख्मी का ख्याल रखो, मैं उसकी मदद के लिए जा रहा हूँ। लेकिन डिलन बोलता है कि तुम सबको लेके यहाँ से निकल जाओ, मैं उसकी मदद के लिए जा रहा हूँ। अब डिलन उसकी मदद के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। जब जंगल में डिलन उसे ढूंढ रहा होता है तभी डिलन को आवाज आती है कि नीचे बैठ जाओ और पीछे वही आदमी होता है जो उस आकृति के पीछे गया होता है और वो उसे दिखाता है कि वो आकृति उस पेड़ पे बैठी हुई है और वो दोनों उसको देखते हैं। अब वो सिपाही जो यहाँ पहले आया होता
होता है वो डिलन को बोलता है कि तुम यहीं रुको और मैं उससे बदला लेकर आता हूँ, उसे मार के आता हूँ। और जब वो उसे मारने जा रहा होता है तो वो आकृति उसे देख लेती है और उसकी तरफ एक लेजर फेंकती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और अब यहाँ पर डिलन अकेला बचा होता है और दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि आर्नल्ड और उसके साथ जो 3 लोग हैं वो लकड़ी से बना एक पुल क्रॉस कर रहे होते हैं जो पेड़ से बना हुआ होता है। और तभी डिलन की चीख की आवाज आती है और उससे ये पता चलता है कि डिलन की भी मौत हो चुकी है। अब इनमें से 4 लोग मर चुके हैं और सिर्फ 4 बचे हैं, जिसमें एक लड़की, एक आर्नल्ड, एक आदमी जख्मी है और एक वो आदमी जो उन्हें रास्ता बता रहा होता है। जो आदमी रास्ता बताता है वो वहीं पे रुक जाता है और उन्हें कहता है तुम अब यहाँ से आगे चले जाओ, मैं नहीं जाता। और वो अकेला ही जंगल की तरफ निकल जाता है, लेकिन वो आकृति उसे भी मार देती है। अब बचे ये 3, आर्नल्ड, लड़की और एक उनका साथी जो जख्मी है। और जब ये आगे जा रहे होते हैं तभी उनके पीछे पेड़ पर वही आकृति आती है, वही जीव आता है और वो लेजर फेंकता है, जिससे उनमें से जो जख्मी होता है वो भी मर जाता है। अब आर्नल्ड उसकी तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन वो जीव एक और लेजर फेंकता है जो आर्नल्ड के कंधे पे लगता है और उसकी बंदूक गिर जाती है और वो खुद भी गिर जाता है। वो एना को बोलता है कि तुम भाग जाओ और एना वहाँ से भाग जाती है। अब आर्नल्ड भी भागना शुरू करता है और वो भागते भागते एक झरने से कूद जाता है जो बहुत ही गहरा होता है और वो बड़ी मुश्किल से किसी तरह से किनारे तक आता है और उसके पूरे जिस्म पे कीचड़ लग जाता है। और तब ये दिखाते हैं कि वो जो आकृति होती है वो भी पानी में कूद जाती है और वो आर्नल्ड का पीछा कर रही होती है। अब आर्नल्ड के पूरे जिस्म पर कीचड़ लगा हुआ है और वो एक पेड़ के मोटे मोटे जड़ों के बीच छुप जाता है और वो जीव भी पानी से बाहर निकलता है। वो जीव बहुत ही शक्तिशाली होता है, कोई भी इंसान उससे छुप नहीं सकता क्योंकि उसकी जो शक्ति है, उसके पास जो वेपन्स होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। अब ये जीव आर्नल्ड की तरफ बढ़ता है और आर्नल्ड के सामने से गुजर जाता है। आर्नल्ड उसकी साइड में होता है लेकिन वो आर्नल्ड को देख नहीं पाता। दरअसल उसके पीछे रीजन ये होता है कि आर्नल्ड के पूरे शरीर पर कीचड़ डला हुआ होता है, इसलिए उसकी आंखें आर्नल्ड को कैच नहीं कर पाती क्योंकि ये जीव किसी भी चीज को एक हीट में, एक एनर्जी के रूप में देखता है और इंसानी जिस्म में जब ब्लड सर्कुलेट होता है तो उसे वो एक एनर्जी के रूप में देखता है। अब आर्नल्ड के पूरे जिस्म पर कीचड़ लगा हुआ है तो ये इसकी हीट को नहीं देख सकता, इसलिए आर्नल्ड उसकी साइड में होता है और ये जीव उसे देख नहीं पाता। आर्नल्ड समझ जाता है कि मेरे जिस्म पर कीचड़ लगा हुआ है, इसीलिए ये जीव मुझे देख नहीं पा रहा और आर्नल्ड अब तय कर लेता है कि मैं इससे बदला लूंगा। वो एक जगह पे बहुत सारे फंदे लगाता है और उसके पास जो बारूद होता है उनसे वो अलग अलग तरह के हथियार भी बनाता है जिससे वो उस जीव को मार सके। जब वो पूरी तैयारी कर लेता है तो वो एक ऊंची जगह पर चढ़ के जोर जोर से चिल्लाता है और उसके हाथ में एक आग की मशल होती है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि ये जीव एक पेड़ पर बैठा होता है और जब ये आर्नल्ड की आवाज सुनता है तो ये भागता हुआ पेड़ों पे उछलता कूदता उस तरफ आता है, लेकिन वहाँ पर आर्नल्ड उसे नहीं दिखता क्योंकि आर्नल्ड ने अभी भी अपने पूरे जिस्म पर कीचड़ लगाया हुआ है। और आर्नल्ड उसे देख लेता है क्योंकि आर्नल्ड ने वहाँ पे आग लगाई हुई है और जब ये वहाँ पे पहुँचता है तो आर्नल्ड आग के सहारे उसकी आकृति को देख लेता है और उस पे हमला कर देता है। अब गेम पूरी तरह से पलट चुका है क्योंकि आर्नल्ड उसे देख सकता है और ये आर्नल्ड को नहीं देख सकता, इसीलिए आर्नल्ड उस पे कई तरह के वार करता है, कई तरह के हमले करता है और उसे पूरी तरह से जख्मी कर देता है और उसके शरीर से खून निकलना शुरू हो जाता है जो कि हरे रंग का होता है। थोड़ी देर के बाद आर्नल्ड उसे ढूंढने की कोशिश करता है क्योंकि ये उसे कहीं भी दिख नहीं रहा होता। आर्नल्ड उसके खून के सहारे उसके पीछे पीछे जाता है और देखता है कि उसका खून 2 पत्थरों के बीच में जा रहा है और आर्नल्ड जब वहाँ जाता है तो उसे एहसास होता है कि वो चीज अंदर नहीं बल्कि ऊपर है और आर्नल्ड एक बम जलाकर वहाँ फेंक देता है और वहाँ से भागता हुआ बाहर आ जाता है और वो एलियन जीव भी आर्नल्ड के पीछे भागता हुआ जाता है और उस पे लेजर से हमला करता है, लेकिन आर्नल्ड एक जोरदार छलांग लगाता है और एक लकड़ी को पकड़ लेता है, लेकिन लकड़ी टूट जाती है और आर्नल्ड सीधा पानी में जाकर गिरता है। अब आर्नल्ड पानी में गिर चुका है और उसके शरीर में जितना भी कीचड़ लगा हुआ था वो सारा धुल चुका है। अब ये एलियन जीव उसे आराम से देख सकता है। वो एलियन जीव आर्नल्ड के पास जाता है और उसे गर्दन से पकड़ता है और उसे हवा में उठाता है। जब वो उसे हवा में उठाता है तो उसे एहसास होता है कि ये इंसान बहुत ही शक्तिशाली है। वो जीव ये तय करता है कि मैं उससे फाइट करूंगा। वो अपने हथियार निकालना शुरू करता है। दरअसल उसके कंधे पे एक बंदूक होती है जिससे लेजर लाइट निकलती है और उसमें एक खास बात होती है कि जिस तरफ ये एलियन जीव देखता है उसकी गन ऑटोमेटिकली उस तरफ मूव करती है और ये जब भी चाहता है तब उससे फायर हो जाता है। अब ये अपनी गन्स निकालता है, हेलमेट उतार देता है और जब उसकी शक्ल नजर आती है तो बिल्कुल एक कीड़े जैसी होती है। ये बात तो तय थी कि आर्नल्ड उसके सामने टिक नहीं सकता क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली होता है। और आगे ये होता है कि ये आर्नल्ड से फाइट करता है और उसे बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। अब आर्नल्ड की हालत बहुत खराब हो चुकी है और वो खिसक खिसक के आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे दिखता है कि उसने यहाँ इस जगह पर एक फंदा लगाया था जो 2 पत्थरों के बीच में होता है। वो आर्नल्ड उस फंदे को बाहर करके वहाँ बैठ जाता है। वो उस एलियन जीव को कहता है कि कम ऑन आओ किल मी, और वो जीव जब उस फंदे पर पैर लगाने ही वाला होता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर फंदा है और वो ऊपर से दूसरी तरफ आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन आर्नल्ड ने वहाँ पर एक और फंदा लगाया होता है। दरअसल उसने हवा में एक बहुत भारी और एक बड़ी लकड़ी लटकाई होती है और उसका ट्रिगर उसके पैर के पास होता है, यानी जिसका पैर भी उस पे लगेगा जो उसके नीचे होगा वो उससे दब जाएगा और वो एलियन जीव एग्जैक्टली उसके नीचे होता है और आर्नल्ड के सामने खड़ा होता है। तभी आर्नल्ड उस फंदे पर पैर रखता है और वो जो बहुत भारी लकड़ी होती है वो सीधा उस एलियन जीव के सर पे आ गिरती है और वो उसके नीचे दब जाता है। अब आर्नल्ड वहाँ पर जाकर देखता है तो वो अभी मरा नहीं होता
तब आर्नल्ड एक पत्थर उठाता है और उसे कुचलने वाला होता है कि तभी उसके मुंह से खून की उल्टी निकलती है और आर्नल्ड समझ जाता है कि वो मरने वाला है। आर्नल्ड पत्थर साइड में फेंक देता है। उसके बाद वो एलियन जीव अपने हाथ पे लगे गैजेट के 2-3 बटन दबाता है और जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। आर्नल्ड समझ जाता है कि अब यहाँ पर ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि वो अपने आप को ब्लास्ट करने वाला होता है और आर्नल्ड वहाँ से भागना शुरू कर देता है। और ब्लास्ट होने से 1 सेकंड पहले आर्नल्ड कूदता है और एक पेड़ जो टूट के जमीन पर गिरा होता है उसके पीछे छुप जाता है। इसके बाद एक जोरदार ब्लास्ट होता है जैसे कोई परमाणु बम फटा हो और हेलीकॉप्टर में ऊपर कुछ लोग होते हैं वो भी हिल जाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि वो हेलीकॉप्टर से नीचे आते हैं और आर्नल्ड को बचा लेते हैं। और जब आर्नल्ड हेलीकॉप्टर में बैठता है तो वहाँ पर एना भी होती है, यानी कि उन्होंने एना को भी बचा लिया होता है और उसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। आप ये भी समझ लें कि ये एलियन जीव आया कहाँ से होता है। जब फिल्म शुरू होती है तो उसमें ये दिखाते हैं कि धरती के पास से एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट गुजरता है और उसमें से एक छोटा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट निकलता है जो धरती की तरफ आता है। तो एक तो अंतरिक्ष की तरफ चला जाता है और एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट धरती की तरफ आता है। इस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में ये जीव होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और पूरी तरह कनेक्टेड रहने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल टुडे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।